आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे टोटल फॉर्म फिलअप कितना हुआ, गेट से फॉर्म फिलअप कितना हुआ, नन गेट से फॉर्म फिलअप कितना हुआ और काउंसलिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाना होता है, काउंसलिंग डेट कब है, किस डेट को जाना चाहिए, ईआर से या ईबीसी रैंक पे जाना होता है, कब जाना होता है, कितना रैंक पे कौन सा कॉलेज मिलेगा, जिसको बीट प्रोविजनल एंड मार्कशीट नहीं आया तो उसको क्या करना चाहिए और इतना रैंक पे कौन सा कोर्स एक मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सारे पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। यदि आपको किसी तरह के डाउट होता है तो आप कमेंट करें, उसका एक एक सॉल्यूशन बताया जाएगा। यदि आप पीडीएफ, चेक स्लिप का या किसी भी तरह का आपको डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होता है तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम में सारा पीडीएफ अवेलेबल है। अब हम लोग पहला बात करते हैं कि काउंसलिंग डेट। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं कि कब कब काउंसलिंग डेट है। 23/8/2025 को ही रैंक कार्ड और काउंसलिंग डेट रिलीज कर दिया गया है। तो आप लोग जो भी अभी तक रैंक कार्ड डाउनलोड नहीं किए हैं वह बीसीसी पे जाए, वहाँ पे रैंक कार्ड ऑप्शन दिया गया है, उस पर क्लिक करें, पीजीसी आईडी डाले, पीजीसी आईडी डाले, पासवर्ड डाले, फिर आपका डाउनलोड हो जाएगा। पीडीएफ के लिए इसके लिए लेफ्ट कॉर्नर में पीजीईसी पे क्लिक करें, पीजीईएससी पे, वहाँ से नोटिस में जाइए। नोटिस में पहला नोटिस में ही यह काउंसलिंग डेट वाला पीडीएफ है। यदि आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले, वहाँ पे सब पीडीएफ अवेलेबल है। अब बात करते हैं काउंसलिंग डेट का। तो देखिए, जो काउंसलिंग जो होगा कहाँ पे होगा, द काउंसलिंग या ऑफिस कहाँ पे होगा, बीसीसी जो ऑफिस है आईएस भवन बिल्डिंग नियर पटना एयरपोर्ट के, वहाँ पे होगा। चौथा पॉइंट। तीसरा, पहला पॉइंट जो कह रहा है, एक एक पॉइंट को हम लोग समझ रहे हैं, लेते हैं। जो भी कैंडिडेट था उसको क्या हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। फिर आपको रिजर्व कैटेगरी का हाँ, इसमें कह रहा है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख कि रिजर्व कैटेगरी के जो कैंडिडेट है जो इंक्लूडेड है अनरिजर्व कैटेगरी में, वो किस दिन आए, देयर अनरिजर्व कैटेगरी मेरिट सीरियल ऑप्शन पे ही आए, जिसके कारण क्या होगा, उसको रिजर्व कैटेगरी का भी सीट मिल जाए, यानी उसी दिन जाना है, रिजर्व के दिन। अब देखते हैं कब कब काउंसलिंग डेट है। तो गेट वाले को 27 को है काउंसलिंग, और जितने भी नन गेट वाले हैं, नन गेट वाले को चलेगा 28 तारीख को, 29 तारीख को, 30 तारीख को। नंबर ऑफ ज़्यादा कैंडिडेट होने के कारण ज़्यादा दिन काउंसलिंग, 31 तारीख को, 1 तारीख को, 2 तारीख को, 3 तारीख को, 3 तारीख को ईबीसी कैटेगरी को बुलाया गया है, 4 तारीख को, यानी 27 से लेकर 4 तारीख तक काउंसलिंग चलेगा। कितना तक चलेगा, जो काउंसलिंग डेट है, आप अपना इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर सर्च कर ले, फाइंड में जाके, जो काउंसलिंग 27 से लेके 4 तारीख तक चलेगा। अब बात करते हैं कि हम लोग को जाना किस दिन है। तो जिससे में यहाँ पे जब आप सर्च कीजिएगा, फाइंड में जाकर सर्च कीजिएगा, तो आपको 2 दिन, एक ही जैसे में रजिस्ट्रेशन नंबर को 2 दिन मिलेगा। एक तो मिलेगा ईआर के दिन, दूसरा मिलेगा आपको कैटेगरी के दिन,
तीसरा आरसीजी है तो उसको आरसीजी, यानी तीनों दिन इंटरव्यू करे। अब बाकी अनरिजर्व के दिन ही जाए। अब देखते हैं कि इस बार कितना फॉर्म फिलअप हुआ है। तो इस बार नंबर ऑफ फॉर्म पिछले बार के कंपेरिजन में ज़्यादा फिल हुआ है। पिछले बार 900 के आसपास था, 900 से 1000 के आसपास। इस बार जो है 1500 के आसपास फॉर्म फिलअप हुआ है। कितना हुआ है फॉर्म फिलअप? 1500। गेट से कितना हुआ तो इसको हम लोग गिन लेते हैं, यूआर काउंट कर लेंगे, उसी से पता चल जाएगा कि कितना फॉर्म फिलअप हुआ है। तो देखिए पहले हम लोग रो को काउंट कर लेते हैं, कॉलम को 1 2 3 4 5 6 7 8। एक रो में 8 अथी है। अब हम लोग कॉलम अथी रो को कॉलम गिन लिए 8 है। अब हम लोग गिन लेते हैं रो को कितना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 14 यानी 15 मान लेते हैं। तो 15 अठे 120, यानी गेट से जो इस बार कैंडिडेट है, कितना कैंडिडेट है गेट से? गेट से 120 कैंडिडेट है। कितना कैंडिडेट है? 120। अब जो होगा, यानी पिछला बार 80 कैंडिडेट था, 2024 में गेट से कितना था? 2024 में 80 कैंडिडेट था गेट से, इस बार 120 है, यानी 40 कैंडिडेट इंक्रीज है गेट से। अब इसमें बहुत सारे फैक्टर डिपेंड करेगा कि कौन सा ब्रांच का ज़्यादा है, कौन सा ब्रांच के कम है। यानी इसमें जो होगा 120 में कितना ब्रांच है? 5। तो सबका अलग अलग होगा, सिविल, डबल ई, ईसीई, सीएस, मैकेनिकल, तो सबका अलग अलग है। अब इसमें अब पता कैसे चलेगा किस ब्रांच का कौन सा है? तो ये जो काउंसलिंग होगा 27/8/2025 को, उसके शाम में रिलीज कर दिया जाता है कि कौन से वैकेंट सीट। तो आप लोग 27 तारीख को शाम को वीडियो में बता देंगे, या आप बीसीसी पे जाके देख सकते हैं कि कितना वैकेंट सीट है। तो उस दिन ये पता चल जाएगा कि नॉन गेट वालों के लिए कितना सीट बचा है किस में। तो यानी गेट वाले के काउंसलिंग होने के बाद ही आपको पता चलेगा कि किस में कितना सीट खाली है। डाउट क्लियर हो गया? यानी गेट से इस बार 120 कैंडिडेट है। अब डिपेंड करेगा, अगला बार तो सिविल से कितना था? सिविल से 50 स्टूडेंट था 80 में, 80 में 50 स्टूडेंट सिविल से ही था। अब इस बार कितना रहता है, इस सब पे डिपेंड करेगा कि कौन सा ब्रांच का कितना रैंक तक मिलेगा। अब बात हम लोग करते हैं, ये देखिए अब जो होता है, अब कि डेट वाला जो कितना कंफ्यूज होगा कि SC ST में भी है, इस अकाउंट तो किए नहीं। तो जितना भी होता है सबको पहले यूआर में काउंट किया जाता है, फिर उसका कैटेगरी में। यानी जैसे में जैसे मान लेते हैं SC का, ये पहले देखिए ST का एक भी कैंडिडेट गेट से नहीं है। SC से कितना है? 8 2 16 2 18, यानी 18 स्टूडेंट SC से है। तो 18 स्टूडेंट भी 120 में काउंट है, इसमें भी काउंट है। यानी इसीलिए अलग अलग काउंट नहीं करते हैं। हम बार बार बोल रहे हैं कि जो भी स्टूडेंट का यूआर का दिन काउंसलिंग डेट है उसी दिन जाना चाहिए। हो गया? अब बात करते हैं हम लोग नॉन गेट वाले को। हाँ, डिकी कोटा से कितना था इसमें? एक कैंडिडेट, तो उसका 121। अब बात हम लोग कर लेते हैं कि नॉन गेट से कितना स्टूडेंट था। तो नॉन गेट के लिए फिर वही करेंगे, ये तो हम लोग काउंट कर चुके हैं कि 8 है। अब इसके लिए हम लोग काउंट करना पड़ेगा नंबर ऑफ, या इसमें हम लोग देख सकते हैं कि मैक्सिमम कितना तक लास्ट के डिजिट गया है। तो हम लोग उससे भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो इसको देखने के लिए हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि कितना तक गया है। यदि हम लोग मान के चलते हैं, देखिए गेट वाला में कितना है? 809। देखिए यानी इसमें देखते हैं हम लोग कितना मैक्सिमम गया है।
हम लोग लास्ट डिजिट सर्च कर लेते हैं, उससे ही पता चल जाएगा कि कितना स्टूडेंट इस बार है। यहाँ 1454 है, अभी तक कितना है 1454 दिख गया है। यानी हम लोग सर्च कर लें 1454, यानी 1454 तक यहाँ है। अब हम लोग काउंट कर लेते हैं 1500, यानी 1500 नहीं है, 1480, 1480 भी नहीं है, 1450 भी नहीं है, यानी टोटल जो है 1454 ही अभी तक मैक्सिमम है। 1460 देख लेते हैं, 1460 नहीं है, 1455 भी है, 1456 नहीं। यानी टोटल इस अनुसार पता चलता है कि टोटल जो फॉर्म फिलअप हुआ है कितना हुआ है 1455। यानी टोटल फॉर्म फिलअप हुआ है 1455, यानी इस लिस्ट में 1455 स्टूडेंट का दिया गया है। और इसमें जो है 120 क्या है, 120 जो है गेट के थ्रू है। किसके थ्रू है, गेट के थ्रू है। हम लोग को इससे भी अनुमान लग गया। अब बात करते हैं कि कितने, ये तो हो गया। सब लोग अपना अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देख ले कि किस दिन किस डेट को बुलाया गया है, उस दिन ही यूआर से ही देखें। किससे देखें, यूआर से ही। यूआर के दिन ही कैटेगरी और यूआर दोनों का मिल जाता है। अब बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट में क्या, देखिए क्या कर रहा है, जो गेट क्वालिफाई कैंडिडेट है उससे जब सीट बच जाएगा तभी नॉन गेट वाले को एडमिशन दिया जाएगा। अब कहता है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो पहला चाहिए गेट स्कोर कार्ड, ये हो तो आप अप्लीकेबल तरंगीन में कलर में ले जाएं। दूसरा रैंक कार्ड पीजीसी, अभी जो डाउनलोड होगा वो ले जाना है। पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, एडमिट कार्ड, इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, जो भी हो मैट्रिक के सब ले जाना है। पासिंग सर्टिफिकेट एंड इंटरमीडिएट या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन ये ले जाना है, बट ये देखा नहीं था पिछला बार। उसके बाद कह रहा है बीटेक का मार्कशीट चाहिए। फिर CGPA 2% कन्वर्जन सर्टिफाइड कंसर्ट इंस्टीट्यूट, जो भी इंस्टीट्यूट है उससे या यूनिवर्सिटी का हो तो। हाँ, BU वालों को ले जाने की ज़रूरत नहीं है, BU वालों को ले जाने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको चाहिए कन्वर्जन सर्टिफिकेट, ये भी टेलीग्राम ग्रुप में है, तो आपको जो भी PDF चाहिए BU वाले का कन्वर्जन सर्टिफिकेट टेलीग्राम ग्रुप में है, तो आप ले भी जा सकते हैं, ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ता है। फिर रेसिडेंस सर्टिफिकेट चाहिए CO से या RO से। फिर कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, यदि फिजिकल डिसेबल है तो वो भी चाहिए। और CLC-TC, तो ये जो 25 पास आउट है तो उसको भी कॉलेज से मिल जाता है, यदि कॉलेज जाने पे उसको भी मिल जाता है। यदि अभी नहीं भी लिया तो कॉलेज अलॉटमेंट के बाद भी CLC-TC से काम चल जाता है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट होता है जो अदर यूनिवर्सिटी के लिए, अदर स्टेट के लिए, अदर यूनिवर्सिटी एंड अदर स्टेट के लिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट ज़रूरत होता है। BU के लिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट का ज़रूरत नहीं है। सभी डॉक्यूमेंट का भी क्लियर हो गया है क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। फिर कह रहा है कि जो भी डॉक्यूमेंट इससे रिलेटेड हो वो भी ले जाना है। 6 कॉपी ऑफ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ,
कॉपी ऑफ आधार कार्ड, डाउनलोड प्रिंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन पार्ट ए एंड पार्ट बी जो होता है ये ले जाना है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। फिर कहा है द वेरिफिकेशन स्लिप जांच पर्ची इन 2 कॉपी एंड बायोमेट्रिक फॉर्म ऑफ 1 कॉपी एज डाउन। जितना भी डॉक्यूमेंट है इसका सबका ओरिजिनल प्लस 2 सेट फोटो कॉपी, कितना 2 सेट फोटो कॉपी ले जाना है। और जांच वेरिफिकेशन स्लिप या जांच स्लिप क्या होता है, तो वेरिफिकेशन स्लिप इसी को बोलता है, ये जो होता है इसी को चेक स्लिप बोला जाता है या वेरिफिकेशन स्लिप। इसमें अपना नेम फिल करना होता है, फिर पीजीसी आईडी हुए रजिस्ट्रेशन नंबर, फिर गेट स्कोर एंड ईयर, कैटेगरी, जनरल रैंक, कैटेगरी रैंक, ये सब भरना है। मार्क्स ऑब्टेन इन बीईटी कितना है, कितना मार्क्स आया वो, फिर इन केस ऑफ ग्रेड तो जो भी फॉर्म फिलअप हुआ है वही डालना है। फिर इन केस ऑफ ग्रेड टोटल मार्क्स आफ्टर कन्वर्जन यूजिंग कन्वर्जन फैक्टर, फिर फादर्स नेम, फिर परमानेंट एड्रेस, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, आधार नंबर, ये हो गया। फिर अब क्या होता है इसमें जो भी है सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड, तो ये सब ही सब लिखा हुआ है जो भी ऊपर में था कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तब इसको अरेंज भी कर सकते हैं इस फॉर्मेट के रूप में हम लोग, ओरिजिनल मार्कशीट, काउंसलिंग के समय जो जो हम लोग को डॉक्यूमेंट लगेगा ये सब डॉक्यूमेंट मांगता है। फिर गेट स्कोर कार्ड देखेगा, बीईटी मार्कशीट, फिर 1 2 3 4 पार्ट्स का मार्कशीट होगा वो, रेसिडेंस सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, EWS, DQ, नो ऑब्जेक्ट एम्प्लॉय है तो नो, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, फोटोग्राफ, PGC, फोटो कॉपी ऑफ आधार कार्ड, एनी अदर डॉक्यूमेंट जो भी है इससे रिलेटेड। अब यानी ये सब इसी वे में अरेंज कर लेना। अब फिर वहाँ पे जो भी होगा चेक करेगा अपना सब, मतलब ये सब का अलग अलग चीज़, ई मैट्रिक के डॉक्यूमेंट करवा, फिर बीटेक के मार्कशीट ये सब मैच करेगा, ये सब हो गया। ये होता है बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन, ये भी निकलवा के ले जाना है। तो इसमें आईडी भर देंगे, डेट भर देंगे, नेम भर देंगे, रैंक और आधार नंबर और मोबाइल नंबर। फिर यहाँ पे थंब इम्प्रेशन आएगा, वही देना है कैंडिडेट का सिग्नेचर, फिर जो भी वहाँ का ऑफिसर होगा ऐसा वो अपना साइन करेगा। तो ये समझ में आ गया टोटल चीज़ कि क्या काउंसलिंग में क्या प्रोसेस होने वाला है, टोटल चीज़ एक एक चीज़ समझ में आ गया। अब बात हम करते हैं